बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है इंडिया में और बड़े दिलचस्प मैचेस खेले जा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें तो आज एक मैच बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है, जहां पर बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 256 रन स्कोर किए, 257 का टारगेट दिया गया है। और बांग्लादेश और इंडिया के मैच की बात करें पिछले एक साल की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एज जो है यहाँ पर बांग्लादेश को हासिल है, जहाँ पर उन्होंने जो है 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान को कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां पाकिस्तानी टीम ने की हैं, क्या कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं इस मैच के अंदर, इस सारे सूरत हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जावेद इकबाल भट्टी साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जाफर हुसैन साहब, और डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा वसी तजुर्बा रखने वाले काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो इन सब से जो है कल के मैच के हवाले से और आज जो मैच खेला जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे, और फिर न्यूजीलैंड के हवाले से बात करेंगे। जो न्यूजीलैंड जो इस वक्त टॉप रैंकिंग में अगर देखें तो पहले नंबर पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे जावेद साहब, टॉप रैंकिंग अगर देखें तो न्यूजीलैंड का अभी पल्ला भारी नजर आ रहा है। जी मोइन भाई बहुत शुक्रिया। पल्ला भारी नज़र नहीं आ रहा, उसने आपको चारों मैच जीते हुए हैं तो इसलिए वो टॉप पे जो है ना रैंकिंग चल रही है उसकी। इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया, बहुत शानदार स्टार्ट किया। वो चाहे आप बैटिंग में ले लें, बॉलिंग, फील्डिंग, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। अभी आपको पता डोमिनेट कर रही है इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया और क्या नाम है न्यूजीलैंड। बकाया टीमों ने मैचेस तो जीते हुए हैं, हर किसी ने 2 मैच जीते हैं, किसी ने 1 मैच जीता। कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती यह है कि ये 10 की 10 जो टीमें आई हैं इस दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने, वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ आई हैं और आकर वहाँ रिजल्ट भी दे रही हैं। तो यही न्यूजीलैंड ने जो है, न्यूजीलैंड ने पीछे पहले मैच के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, उनके स्पिनर बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। इवन के जो उनको एक ऑलराउंडर की शक्ल में रविंद्रा मिला है, उसने जो है न्यूजीलैंड की टीम में एक नई रूह फूंक दी है। वहाँ थोड़ा सा बैटिंग का जो था, जैसे कैन विलियमसन अनफिट हैं, वो आते थे तो वो बॉल पहले तकरीबन 20 से 25 बॉल जो है वो रोकते थे, अपना स्ट्राइक रेट बिल्कुल नीचे ले जाते थे और फिर जब सेट हो जाते थे फिर स्कोर करते थे। अब उसको न्यूजीलैंड को ये एज हासिल हो गई है कि जैसे ही वो आता है रविंद्रा, तो वो आके बड़ी हिटों पर जाता है, चार्ज करता है और बॉलिंग भी उनकी बहुत शानदार चल रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूजीलैंड लग ऐसे रहा है कि अनबीटन ये जो है ना, ये पॉइंट टेबल की तरफ जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। और हो सकता है सेमीफाइनल में जाके जिस तरह का 92 में पाकिस्तान से मुकाबला हो तो दोनों मैच हार गई थी, तो मुझे ये नजर आ रहा है न्यूजीलैंड जो है जिस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रही है, उम्मीद है कि वो सेमीफाइनल भी खेलती हुई नजर आएगी। वाजे नजर आ रहा है इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस है। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त मैच जारी है इंडिया और बांग्लादेश का। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि इस साल बांग्लादेश का रेशो ज़्यादा रहा है मैच जीतने का, आप समझ रहे हैं कि आज के मैच में जहाँ 256 रन स्कोर किए हैं, बांग्लादेशी स्पिनर्स कुछ अपना जादू जगाते हुए नजर आएंगे आज के मैच में? बिल्कुल, जादू तो हमेशा बंगाली टीम जो है ना वो जगाती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके ओपनिंग प्लेयर ने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यानी कि आपकी जो दायरा में जो आपको खेलना होता है, खेल मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेला है। और इस पावर प्ले में जो इतने रन्स बनाए उसमें जो है ना बड़ा एडवांटेज हासिल है। यही चीज़ देखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि हमारे ओपनर्स कितना चल पाते हैं, क्योंकि ओपनर्स का चलना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी इवेंट में और किसी भी हरीफ टीम के खिलाफ। उसका रीज़न ये है कि जितना अच्छा आप एडवांटेज और जितना अच्छा आप स्कोर बनाएंगे तो आपके बाकी आने वाले प्लेयर्स पे जो है ना वो आसानी हो जाएगी, उनको खेलने में आसानी रहेगी। वही बात है कि अगर ओपनर्स स्कोर कर लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर उससे अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर बॉलर में भी एक जान आ जाती है कि भाई हमें एक स्कोर बोर्ड पे स्कोर अच्छा मिला है तो हम उसको डिफेंड करेंगे। तो यही बात होती है कि कल के मैच में भी ये देखना पड़ेगा कि हमारे ओपनर्स किस तरीके से जाते हैं और किस तरह एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब। पाकिस्तानी ओपनर्स के हवाले से भी बात करेंगे मजीद अपने शो के अंदर। काशिफ फारूकी साहब से बात कर लेते हैं। काशिफ साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से जो इंडिया और बांग्लादेश का खेला जा रहा है? नहीं, देखने में तो ये है कि अभी इंडिया का पकड़ा भारी है। वजह यह है कि देखिए, जहां ये अगर ये 200 से कम पे आउट होते तो इंडिया इसको 25 और 30 ओवर के अंदर फिनिश कर देता। और अभी भी ये है कि वो 40 ओवर तक, मेरे ख्याल से 35 और 40 ओवर में फिनिश कर देगा। शुरू की तरह ये है कि इनको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद भी अगर इनके बैटर अगर सेट हो गए तो ये फिनिश कर जाएंगे। अब जहां तक इधर से जावेद ने बोला है कि न्यूजीलैंड नंबर 1 पोजीशन में अभी तक है कि 4 मैच में 4 जीती है,
तो मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूं इनकी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये ऐसी टीमें शुरू में बिल्कुल ऊपर चढ़ के खेल रहे होते हैं और तमाम मैचेस तकरीबन वो 19-20 करके जीत रहे होते हैं फुल। जब ये क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल पे आते हैं तो उस पर आके इनके पता नहीं क्या स्ट्रेटजीज इनकी चेंज हो जाती है, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की और साउथ अफ्रीका की। मतलब पूरा ओवरऑल आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, शुरू के मैचेस वो धड़ाधड़ मैच सबको फिनिश करते हुए आते हैं, मगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में आके बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनका माइंड चेंज हो जाता है। माइंड चेंज हो जाता है। जावेद साहब, माइंड चेंज की बात कर रहे हैं तो हमारे कप्तान बाबर आजम कल के मैच में कौन सा माइंड चेंज करके खेलने वाले हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मैच के अंदर, और आप समझते हैं कि फ़खर जमान का इन होना बहुत ज़रूरी है। जी मोइन भाई, कल के मैच के लिए फ़खर जमान का इन होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये चाहूँगा कि मिडल में भी आप शादाब को भी चेंज करें, सलमान अली आगा को लेकर आएँ, आप बैटिंग मजबूत करके जाएं। आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच खेलने जा रहे हैं और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है मैच जीत कर आपके सामने आएगा और आप इंडिया से हार कर उनके सामने जाएंगे, और आपकी टीम का जो मोरल है वो मकसद पाकिस्तानी अवाम के उसमें बहुत गिरा हुआ है। तो आपको चाहिए कि बिल्कुल बहुत अच्छे प्लान से जाएं, लेकिन बाबर मेगा इवेंट्स में जो है मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछली कोई भी मेगा इवेंट उनका कोई स्कोर नहीं, अभी तक उन्होंने सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 रन स्कोर किए हैं, जो कि उनकी कारकर्दगी और उनकी क्लास को देखते हुए उनके शायद सबसे ज्यादा प्रेशर आपके बाबर आजम पे ही है। जितनी तवक्को पूरे पाकिस्तान को किया, पूरे दुनिया को है ना, तो उस पर प्रेशर ज्यादा है। बड़े खिलाड़ी पे हमेशा प्रेशर होता है। ये जहां अगर आकर अब ये 50 और ये अच्छे रन करेगा तो आप देखिएगा कि आगे जाकर आप देखिए सबसे ज्यादा रन यही कर रहा होगा। जाफर साहब बिल्कुल है, जाफर साहब पे इसी पे बात कर लेते हैं आगे जाके बाबर की। तो बाबर की इनिंग के हवाले से बात कर लें जाफर साहब है तो जावेद मियांदाद है सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले पाकिस्तान के बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर उससे बड़े कम रन पे अगर हम देखें तो बाबर आजम है, 3 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। आप समझिए कल का बड़ा इंपॉर्टेंट रन, जिस तरह काशिफ साहब कह रहे हैं, बड़ा अहम रोल होगा कल बाबर का। नो डाउट। देखें, बाबर पे जिम्मेदारी बनती है, कप्तान भी है और टीम में जिस तरह टीम की शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों, तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है। सिर्फ पाकिस्तान की नज़रें नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें बाबर आजम पर जमी हुई हैं और उसको परफॉर्म करना चाहिए। देखें, एक 50 से कुछ नहीं होता, आपको पूरा लेके चलना है, टीम को लेके चलना है, आगे वाले मैचेस जितवाने हैं, तो कप्तान का यही रोल होता है। और कप्तान की जो बड़ी जिम्मेदारी वो अपने टीम कॉम्बिनेशन है। अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में यही बातें होती हैं कि हमारी टीम की सिलेक्शन सही नहीं है, हमारी टीम जो मैदान में उतरी है खेलने के लिए उसमें ये खामियां हैं, तो उस खामियों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में आपके कहा था कि जो सोशल मीडिया है उससे टीमों को और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों को दूर कर दें तो मेरे ख्याल में उनकी जो टेंशन है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन रिलीज़ की बात में आ गए तो चलें, कल बाउंड्री बड़ी छोटी है, 63-64 मीटर्स की बाउंड्री होगी। आप समझते हैं इस पे एज जो है ऑस्ट्रेलिया को हासिल होता नजर आ रहा है? नहीं, एज तो पाकिस्तान को भी हासिल होगा। देखें ना, आप प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच का। इसके अलावा जो दोनों टीमों के माबेन जितने मैचेस हुए, सिर्फ वर्ल्ड कप में तकरीबन 10 मैचेस हुए जिसमें 6 ऑस्ट्रेलिया जीती और 4 पाकिस्तान जीता है। अगर पूरा ODI मैचेस का आप हवाला दें तो मेरे ख्याल में 107 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से सिर्फ 3 मैचेस का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 60% मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो एक तरह से पलड़ा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का भारी है, लेकिन पाकिस्तान टीम क्योंकि नौजवान है और ख़ास तौर पे जितने खिलाड़ी हैं वो यंग हैं और इस वक्त वो सामना करना जानते हैं। और जिस तरह पिछले टूर्नामेंट T20 में मुकाबला किया था, जिस तरह प्रैक्टिस मैच में इनको प्रैक्टिस मिल चुकी है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को। चले, बड़ा अच्छा मौका है जावेद इकबाल भट्टी साहब, है बड़ा अच्छा मौका है कल पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करने का इस मैच के अंदर। आप समझते हैं जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं चल रहे हैं वहीं ऑस्ट्रेलियन के टॉप ऑर्डर के बैटर्स वार्नर और स्मिथ चलते दिखाई नहीं दे रहे। एज यहाँ पर भी पाकिस्तान को हासिल है थोड़ा। बिल्कुल मोइन भाई, ये बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया, क्योंकि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल चल के नहीं दे रहा ऑस्ट्रेलिया का। वार्नर नहीं कुछ कर रहा, मार्श नहीं कुछ कर रहा, इवन के स्मिथ से रन्स नहीं हो रहे, मैक्सवेल से रन नहीं हो रहे, नीचे आके जो थोड़े बहुत रन्स बन रहे हैं वही बन रहे। तो इनको चाहिए कि हमारी अगर बॉलिंग फॉर्म में नहीं है तो उनकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है। कल इनको चाहिए कि उन पे मकसद बिल्कुल शुरू में जो ना कोशिश करें प्रेशर डालने की। प्रेशर में आपको पता ऑस्ट्रेलिया और फिर इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना
बुझी बुझी सी नजर आ रही है, जो उनमें यूनिटी होती थी वो भी नजर नहीं आती, जैसे जेल होकर वो खेलते थे, एक दूसरे को बैक करते थे, वो चीजें भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर नहीं आ रही जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का खासा होता था। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी टीम को दबा देती थी तो वो दोबारा उठने नहीं देती थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कोई ऐसा तासुर नहीं छोड़ा कि मकसद वो किसी बड़ी टीम को अगर दबा दे तो आपको नजर आए, लेकिन ना वो दबाव बरकरार रख पा रही है, ना ही स्कोर बोर्ड पे कोई बड़ा हिंसा लगा पा बड़ा हिंसा लगा के। काशिफ फारूकी साहब है, क्या कहेंगे? बड़े दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी दोनों ही जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने दोनों ने अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, मगर मैं आपको अपने तजर्बे में काशिफ भाई हम तो जीते हुए हैं, नहीं वो जीतना वैसा नहीं है जैसे ओवरऑल चित करके जीतते हैं, ये बस दुआओं से और इससे बस जीत गए। मगर मैं बता रहा हूँ आपको आगे का ये मैच इतना इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए कि इन दोनों में से जो भी उनका मोरल हाई होगा, आप देखिएगा इन दोनों में से एक टीम लाजमी सेमीफाइनल में आएगी, तीसरी या चौथी टीम बनेगी। क्यों? क्योंकि यही से इनका मोरल हाई होगा। हर टीम को कम से कम पाकिस्तान को 4 मैच और जीतने, जो उसके लिए तो चांस है, मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस जरा थोड़ा मुश्किल है, मगर यहाँ का मैच जीतने के बाद उसका भी मोरल हाई हो जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, और ये मैं आपको बता दूं, ये तीसरी या चौथी टीम पाकिस्तान होगी या ऑस्ट्रेलिया होगी, इस मैच के बाद इन दोनों का मोरल हाई हो जाएगा। कितना अहम समझ रहे हैं जाफर हुसैन साहब है, काशिफ साहब है, कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कल के मैच के हवाले से पॉइंट टेबल पर भी, और जो टीम जीतेगी वो यकीनन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आएगी चौथी टीम के रूप में। देखें, अब सिलसिला ये है कि क्योंकि 3-3 मैचेस तमाम टीमों ने खेल लिए, अब आज से चौथा मैच शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह का ये सिचुएशन बन चली है उसमें देखना ये है कि आपको कोई पॉइंट लूज़ नहीं करना, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो। अगर पॉइंट पे ही तो चल रही है आपकी टीम, अगर आपके रन रेट ख़राब होता है, आपके पॉइंट्स ख़राब होते हैं, इट्स मीन के दूसरी टीम आगे बढ़ जाएगी। तो आपका ये जो फॉर्मेट बना हुआ है वर्ल्ड कप का, तो ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है, जो कि 3-4 टूर्नामेंट्स में हमने देखा है। 92 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का फॉर्मेट था, तो आप इस फॉर्मेट की बेस्ट टीम है। इसके अलावा पाकिस्तान को जो है ना इसी कोई भी मैच लूज़ नहीं करना। अब देखें, आगे आने वाले मैचेस सबसे तगड़े मैचेस हैं पाकिस्तान के, ठीक है। अफगानिस्तान आपको थोड़े से लूज मिलेंगे, अफगान और बांग्लादेश के नहीं, अफगानिस्तान भी टफ देगा इनको। देखिए, वर्ल्ड कप में कोई टीम कमज़ोर नहीं है। आपने देख लिया किस तरीके से अफगानिस्तान ने हराया, नीदरलैंड ने हराया। आप इस चीज़ को देखें कि कोई टीम हल्की नहीं है। आपका मुकाबला जो है ना वो 100% देना पड़ेगा। 100% देने के लिए आपका कॉम्बिनेशन, आपकी टीम का एक मुत्तहिद होना है, बड़ी अकाउंटेबल बात होगी। जिस तरह आज बांग्लादेश खेल रही है, बड़ी मुत्तहिद होकर खेल रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, गो के विकेट नहीं ले पा रही, लेकिन क्या है उनका एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। अच्छा, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, तो इसी कॉम्बिनेशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अक्सर बीमार भी हैं, साथ साथ कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आप समझ रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक टीम में इन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कल के? देखिए, अभी तो बीमारी से वो सेहतियाब हो चुके हैं, जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी इन होंगे। और फ़खर का बड़ा 90% चांसेस हैं कि फ़खर भी जो है ना वो कल का मैच खेलेंगे। तो इसके अलावा आप ये देखें कि उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाते, आप मुझे बताएं ना। वसीम जूनियर की क्यों नहीं खिलाते? वसीम जूनियर को देखें, वसीम जूनियर को किसकी जगह खिलाएं, ये भी बात बनती है। आप क्या हसन अली को बिठाएंगे जो विकेटें ले रहा है? आप क्या हारिस रऊफ को बिठाएंगे जो सबसे तगड़ी बॉलिंग कर रहा है? वो के विकेटें नहीं मिल रही लेकिन बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी को अगर बिठाना चाहते हैं तो फिर बात बनती है। वो पाकिस्तान का मेन अटैक बॉलर है तो उसको बिठा नहीं सकते। तो वसीम का तो खैर मैं ये कह सकता हूँ कि फास्ट बॉलर का इतना ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया आज जिस तरह 3 फास्ट बॉलर से गया है, मेरे ख्याल में ये भी देखना पड़ेगा विकेट किस तरह की है, किस कंडीशन है, कैसी है। नवाज को बिठाना पड़ेगा आपको। नवाज देखें यूजलेस है। शादाब को क्यों नहीं बैठा सकते? देख, शादाब को मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो उसका बल्ला चल सकता है, ठीक है, आप नवाज का भी बल्ला चल सकता है, लेकिन जो शादाब है वो विकेटें नहीं ले रहा लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहा है। नवाज जो है ना बिल्कुल भी वो फायदेमंद साबित नहीं हो रहा, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो आप ये देख सकते हैं कि यार शादाब जो है ना वो फिर भी चलो उससे जो है ना वो रन ज्यादा नहीं दे रहा, लेकिन आप अगर बॉलिंग का अगर जायजा लें तो आपको साफ पता चलेगा कि यार नवाज में कोई हलचल ही दिखाई नहीं दे रही उसके बॉलिंग में, बड़े इजी खेल रहा है। उसामा मीर की जगह अगर आएगा तो शादाब की कोई लाज़िम नहीं है, लाज़िम नहीं है। दो राइट में आपको 92 में भी खिलाया था सेकंड को उसको, सही ना, मुश्ताक को। तो ये भी हो सकता है वो इमरान खान थे, ये हमारे कप्तानी पे जावेद इकबाल भट्टी से बात करते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, कप्तान ये सोच के साथ जाएंगे कि यहाँ पर हम 2 स्पिनर्स के साथ मजीद और चले जाएं?
नहीं मोइन भाई, ऐसा नहीं है कप्तान। आपको पता अभी वो इस दबाव से निकला नहीं है वर्ल्ड कप के। ये जो इंडिया से मैच आ रहे हैं और उसकी अपनी ज़ाती जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। वो भी दबाव में है, वो इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकता कि दो दो स्पिनर डाल के वो खिला दे मैच। नहीं, जैसे अभी जाफर भाई ने कहा है, देखें शादाब आपको किसी भी लम्हे स्कोर करके देखें, कल का जो मैच है ना वो हमारी सिमत जो है ना वर्ल्ड कप में वो तयन हो जाएगा उसका कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि कल का मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा होगा, हम तमाम दबाव से निकल जाएंगे, हमारी जितनी भी खामियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिन मिले इंडिया के मैच के बाद, हमको काफ़ी दिन मिले कि ये सारी चीज़ें सुधारने। और जो 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिनको कोई फीवर वगैरह का प्रॉब्लम था वो भी बिल्कुल फिट हो गए। और इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कल जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी तो आपको बिल्कुल वो एक नए रूप में नजर आएगी। और इंशाल्लाह देखिएगा ऑस्ट्रेलिया को मारने के बाद ये अपनी सिमत का तयन करेगी और फाइनल 4 के लिए कल आप पहला स्टेप जो है वो ले लेंगे। जाफर हुसैन साहब, इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो जो थोड़ी सी लूज टीमें हैं, फिर जिनका फील्डिंग मेयार हम देखते हैं कि वो सही नज़र नहीं आ रहा, ख़ासकर अफगानिस्तान का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, बांग्लादेश का देख लें। आज जिस तरह मैच के अंदर हमने देखा कि इंडियन फील्डर्स ने कैचेस लिए हैं, आप समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैचेस के दौरान कैच करना? बिल्कुल, कैचेस विन द मैचेस, सिंपल सी बात है। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी होगी तो मेरे ख्याल में मैच आपके हाथ से नहीं जाएगा। वही बात होती है कि आपके हाथ से अगर बॉल निकली तो मैच गया आपके हाथ से। लेकिन मुझे इस बात की तशवीश हो रही है, देखें अब ये जो 2 दिन पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस के मिले, ये दोनों दिन जो है ना पाकिस्तान ने प्रैक्टिस भरपूर तरीके से नहीं की, प्रॉपर नहीं की। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था कल भी और आज भी आपके 5 प्लेयर्स जो है ना उसमें शामिल नहीं थे प्रैक्टिस में। आखिर चल क्या रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो आपको उस कंडीशन से आपको आशना होना है, आपको मिलना है, आपको देखना है। तो आपके आज जो है ना वो आपके फ़खर जमान नहीं आया, इफ्तिखार नहीं आए, सलमान अली आगा नहीं आए, आपके उसामा नहीं आए, आपके जो है ना हारिस रऊफ़ नहीं आए। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि प्रैक्टिस में क्यों नहीं आ रहे। क्या ये लोग बीमार हैं या फिर मैनेजमेंट कुछ छुपा रही है, क्या है? ऐसी बातें बहुत गर्दिश कर रही हैं। क्या जाफर भाई ऐसा नहीं हो सकता जिस तरीके से उधर हुआ है कि वायरल सिस्टम वो चल रहा है, बुखार का, फीवर का, हो सकता है इन प्लेयर्स को जो है जो इंतज़ामिया है वो चाह रही हो कि हम ग्राउंड में ना भेजें और इनकी 100% जो तवानाई है वो बचा करके कल के मैच के लिए। ऐसा भी हो सकता है, हमें ये भी सोचना चाहिए, हो सकता है उस फीवर की वजह से जैसे हमारे 2-3 लड़कों को हो चुका है, ये चीज़ भी हो सकती है जाफर भाई। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप छुपा रहे क्यों हैं? मैनेजमेंट का काम क्या है? आपको कम से कम एटलीस्ट बता देना चाहिए, ताकि एक हवा जो है, एक जो दीगर चीज़ें जो खबरें चलती हैं एक नेगेटिव, वो ना चलें। तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को इस चीज़ का बावर कर देना चाहिए कि भाई हमारे जवाब तो जाफर भाई आप पहले ही दे सकें, प्लेयर्स को जो है सोशल मीडिया से दूर रखें, सारी चीजें जो है ना सही हो जाएंगी। इसीलिए वो सोशल मीडिया भी आजकल का जो है ना ये एक हिस्सा बन गया है, वो इस पे इतना फर्क नहीं पड़ना, मगर होना नहीं चाहिए जैसे जाफर भाई ने कहा है। मगर मैं आपको ये बता दूं, जो प्रैक्टिस सेशन में अगर ये इनका नहीं आना, कोई वजह यह नहीं हो सकता है। वर्ल्ड कप का रूल है कि जो बाहर बैठे हुए बेंच पे, जो 15 के अलावा जो है जो रूल है, हो सकता है इसमें जो बीमार या कोई वो ज्यादा वो हो गए तो अबरार का चांस बन सकता है और बनना चाहिए। क्यों? अबरार ऐसा बॉलर है, इसको अभी तक किसी ने नहीं खेला, तो इसको अगर खिला के एक नया चीज शामिल। चले इसी बात पे जाफर हुसैन की तरफ आते हैं। हमारे प्रोग्राम में जाफर हुसैन ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम के अंदर कुछ होने वाला है, और यही कुछ होता हुआ उस दिन के बाद से नजर आ रहा है। कुछ खिलाड़ी बीमार हो रहे हैं और जाफर हुसैन ने खुद ही कहा था कि कोई खिलाड़ी बीमार होगा, ऐसा लगता है कि वो 3 में से कोई एक प्लेयर इन होता हुआ नजर आ रहा था। जाफर हुसैन साहब, आपकी बहुत सी बातें अब सच होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन तब्दीली कब होगी? कल के मैच में हो सकती है तब्दीली। मैच में तो तब्दीली हो जाएगी, वो 3 प्लेयरों में से एक। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। कल जब आप देखें ना, ये जो एक कॉन्सिक्वेंसी जो छाई हुई है, जो अभी प्रैक्टिस नहीं हो रही, जो चन्ना स्वामी स्टेडियम में जाके पाकिस्तान टीम बेंगलोर में जो है ना बिल्कुल ये एक कमरे में होकर रह गई है, कहीं आना जाना नहीं है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, कहीं आबो हवा के लिए सिर्फ वो निकलते हैं, ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड से सीधे आपके होटल आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं, जो कि कल के मैच से कब पता। अच्छा, हमने देखा था कि शुरू में जब पाकिस्तानी टीम इंडिया पहुंची थी थोड़ी सी घूमते फिरते भी नजर आए थे, मजे मजे के खाने भी, डिशेस भी खाते हुए नजर आ रहे थे। उन सब चीज़ों से अब शायद टीम अलग हो गई है।
नहीं देखिए, वो हैदराबाद दक्कन था। हैदराबाद दक्कन में जो है ना आपको ज़्यादातर लोग जो है ना वो बड़े फ्रेंडली मिलेंगे आपको। उसके बाद अहमदाबाद जो कि आपके जो है ना वो जो वहाँ के सदर हैं, जो कि वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो कि 2014 से अपनी सीट पे बरजुमान हैं, तो उसके बाद से वहाँ पे मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। आपको मालूम है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो सिख बरादरी है उनके लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। क्रिश्चियन देखिए जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इससे पहले 2013 में पाकिस्तान ने बाकायदा टूर किया है वहाँ पे, मिसबाह उल हक की क़यादत में 3 मैचेस खेले और पाकिस्तान ने वो सीरीज़ जीती है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद से आप देख लें 2014 के बाद से आज ये हो गया कि पाकिस्तान को जाने के लिए भी, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भी बड़ी तगदो करनी पड़ी है। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे किस तरीके के मसाइल पैदा हो चुके हैं क्रिकेट के लिहाज से। तो आप बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी बाहर घूमने नहीं जा रहे या वॉक करने नहीं जा रहे, तो इससे अंदाजा यही होता है कि वहां की जो हुकूमत है उसने क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए और खास तौर पर जितनी टीमें आई हुई हैं उनके लिए क्या सहूलियात फराहम की। अच्छा जाफर साहब, इसी पे प्लेयर्स पे अगर वो जिस किस्म के गवर्नमेंट होती है उस पर अगर प्लेयर्स ना जाए तो ज़हनी टेंशन रहती है। ऑब्वियसली रहती है। देखें आप एक कमरे में बंद होके रह जाते हैं, आप ज़्यादा ज़्यादा जिम कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप स्विमिंग कर सकते हैं अगर होटल में है स्विमिंग का एहतमाम। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना, इंसान एक ही कमरे में रहेगा तो वो बिल्कुल मुंजमद हो जाएगा, जहन उसका माउफ हो जाएगा। आपको बाहर जाके खेलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये खिलाड़ी होते हैं, ये एक कमरे में रहते हैं ना तो बिल्कुल ही आपको एग्जॉस्ट होती नहीं, चीज़ें जो है ना इनकी जो है ना वो निकलती नहीं है। खिलाड़ी ज़्यादा जो है ना जितना खेलेगा कूदेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए प्रैक्टिस सेशन रखा जाता है कि खिलाड़ी जाएं और वहां जाके अपना पसीना निकालें, अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करें, माहौल में एडजस्ट कर सकें। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कल ऑस्ट्रेलिया से मैच है पाकिस्तान का, और अगर रेशो देखें वर्ल्ड कप में भी तो पल्ला ऑस्ट्रेलिया का भारी नज़र आ रहा है। तो बाबर कौन सी स्ट्रेटजी के साथ जो है कल का मैच खेलने जा रहे होंगे आप समझते हैं? क्योंकि हर टीम पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत तेज़ करती दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान वाइट टीम है जो पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोइन भाई। देखिए पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसने 1000 बॉलें खेल रही हैं, पावर प्ले में एक 6 नहीं मारा। तो आपको इस खौफ से बाहर निकलना होगा। अगर कल फ़खर खेलता है, अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करता है, तो इनको पावर प्ले यूज़ करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हम बड़ी हिटें मार सकते हैं। और फिर आपको पता है इंडिया में 72 गज से ज़्यादा तो कोई बाउंड्री नहीं है, सब 62, 60 इस पे बाउंड्रियाँ हैं। तो आपको बड़े दिल के साथ कल जाएं, कल सब कुछ चेंज कर दें। ये जितने नाकदीन जो हैं तनकीद करें पाकिस्तान टीम पे, तो इनको चाहिए कल टॉस जीत जाते हैं अगर, तो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बोर्ड लगाएं, और फिर बॉलर्स को चाहिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर्म में नजर नहीं आ रही, बैटिंग फॉर्म तो उनकी बिल्कुल ही नजर आ रही। तो ये है यहाँ तो कल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन ऊपर खेल रहे हैं उनकी फॉर्म लौट आएगी, या ये है कि हम बिल्कुल ढेर कर देंगे ऑस्ट्रेलिया, ढेर करेंगे। काजी साहब कुछ कह रहे थे आप? सर मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो ये चेस पे जाएगा। वजह यह है कि अभी तक ना पाकिस्तान ने और ना ऑस्ट्रेलिया ने कोई खास परफॉर्मेंस दे सका है। अभी तक 3-3 मैच खेले दोनों ने, ऑस्ट्रेलिया 1 जीता है, पाकिस्तान 2 जीता है। मगर क्या है, पाकिस्तान अगर चेस पे जाता है तो उनको कम से कम 250-270 के अंदर आउट करेगा तो पाकिस्तान चेस कर लेगा, क्योंकि 62-65 की बाउंड्री है, ये दोनों के लिए बराबर है। अगर पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है तो पाकिस्तान अगर 300 से प्लस करता है तो उसका चांस 60-70% होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये पाकिस्तान अगर टॉस लेता है तो इतने रन करने चाहिए, और अगर चेस पे जाता है तो इतने कम पे आउट करना चाहिए। जाफर साहब, इस टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों की सूरत हाल एक जैसी नज़र आ रही है, और कल दोनों ही इस मैच को जीतने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। वही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, क्योंकि पावर प्ले का अगर इस्तेमाल पाकिस्तानी टीम कर लेती है तो कितना बेहतर होगा, और ऐसा पावर प्ले उस सूरत में हो सकता है कि आप फ़खर जमान को इन करें टीम के अंदर। देखिए पावर प्ले का इस्तेमाल तो ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है और बहुत अच्छा कर सकती है, आपको इससे भी अंदाजा। इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों टीमें एक जैसी हैं, ना उनके ओपनर चले हैं, ना हमारे मिडिल ऑर्डर चले हैं, ना ओपनर चले हैं, उनके भी इसी तरह कंडीशन जारी है। बॉलिंग में भी उनका यही सूरत हाल है, हमारी भी वही सूरत हाल है। तो इस टाइम दोनों का जो है ना वो पल्ला दोनों का बराबर है। तो अब जो मैच हो रहा है बराबरी की बुनियाद पे हो रहा है, दोनों ने परफॉर्म करना है। और वही बात है कि जिसके अच्छे बैटर्स चलेंगे, जिसके अच्छे बॉलर्स चलेंगे, वो चल निकलेगी टीम। लेकिन प्रैक्टिस मैच जो हुआ था उसमें पाकिस्तान को जरा एज हासिल था, उसका एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान। और जाफर भाई आपको पता है ये बेंगलोर बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है, वहाँ
300 प्लस रन ही बन रहे हैं, और रोहित शर्मा ने पहली डबल सेंचुरी भी जो है ना इसी ग्राउंड में लगाई थी। तो इनको चाहिए जहन में रख कर जाएं, कम से कम 300 रन का हदफ तो जो भी टीम जाती है बैटिंग करने, अगर वो लगाएगी तो मैच बनेगा। अगर वो 300 से कम रन लगाती है, जिस तरीके से उसका ट्रैक रिकॉर्ड है ग्राउंड का उसमें बेंगलोर में, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि चेस पे जाना बहुत मुश्किल है। पहले आप बैटिंग करें और 300 प्लस का स्कोर लगाएं तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए बाद में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, पाकिस्तान खास करके प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। और देखिए इंडिया में एक और चीज आप देख लें, जैसे आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, सिवाय इंडियन क्राउड के, उनकी टी शर्ट्स के, आपको कोई एक भी दूसरे मुल्क का ना कोई फ्लैग ना कोई टी शर्ट नजर आ रही। तो ये सारी चीजों को जहन में रखें। जैसे जाफर भाई ने बताया कि टीम को सिर्फ होटल तक महदूद हो गई हमारी टीम, ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से अल्लाह माफ करे कोरोना की सूरत हाल चल रही हो, इस तरीके से करंटीनिया किया हुआ हमारी टीम को। ये सारी चीजें जो है ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, काशिफ साहब आप कह रहे थे टी शर्ट्स के हवाले से जो ग्राउंड्स के अंदर नजर आ रही है सर, टी शर्ट मसला ये आपको तो शुरू से पता है कि ये वन साइडेड और वन जहन के मालिक है इंडियन, वो नहीं चाहते। अभी आप देखिए बांग्लादेश की बहुत कम है, मगर बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान में और इंडिया में आपको पता है बहुत ज्यादा। ये तो पाकिस्तान का तो कोई यहाँ के चचा नहीं है, बाहर खड़े हुए थे वो झंडा लेके, वो फ्लैग तक इनको वापस बाहर कर दिया। इनकी सोच ही निगेटिव है। बाद में ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में दोबारा आता हूँ मैं, मगर आप ये देख लिए टॉस जीतकर विकेट के हिसाब से वो फैसला होता है। मगर ये मेरी प्रेडिक्शन है, टॉस जीत के आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग देगा, अगर टॉस जीता हो ना तो वो पाकिस्तान को बैटिंग देगा, वो चेस पे जाएगा रेगुलेंस पे। चले प्रेडिक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो जाफर हुसैन साहब बड़ी प्रेडिक्शन देखते हैं। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, जाफर हुसैन साहब है जो स्कोर टोटल दे रहे थे लगभग उसी के दरमियान नजर आ रहा था। जाफर साहब है कितना मुत्तफिक नजर आते हैं काशिफ फारूकी की बात से? देखिए काशिफ भाई का तज्जिया बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डोमेस्टिक बड़े अच्छी खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ख़ास तौर पे बड़े मैचेस में जो है ना ये रिपोर्टिंग भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एक काम नहीं करते, बड़े काम अंजाम देते हैं। बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके मुतरातिफ हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन हूँ ज़रा सा। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैच है चन्नास्वामी स्टेडियम में 2005 की बात है, जो कि मैंने वहाँ पे कवर भी किया। वहाँ की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको उस इलाके का बताऊं कि वो जो बेंगलोर है, जिसका बेंगलोरो कहा जाता है, वो बड़ा मशहूर है। और जिस जगह पे ये ग्राउंड है इसके आस पड़ोस में बड़ी मार्केटें हैं, उस मार्केटों में साड़ियाँ बिकती हैं, जहाँ से मैंने खुद साड़ियाँ ली थी अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना। और साड़ियों के अलावा जो दुकानें हैं जो खाने पीने की, वहाँ पर डोसा बड़ा मशहूर है, वहाँ का डोसा खाते हैं। और ख़ास तौर पर चिकनी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर जिस तरह समोसे होते हैं, जिस तरह वहाँ पर जो है ना चिकने, कुछ नाम उनके अलग होते हैं जो मुझे याद नहीं आज, तो मेरे ख्याल में उस तरह की चीज़ें जो है ना ज़्यादा बिकती हैं। तो हम वहाँ पे टहलने जाते थे, घूमने जाते थे, और वहाँ पे टहलते थे, घूमते थे, खाते थे, पीते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। लेकिन अब सिचुएशन आपको मैंने बताया कि बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब जो हालात हैं बिल्कुल ही चेंज हो गए। हालात सिर्फ और सिर्फ देखें गवर्नमेंट लेवल पे चेंज हुए, लेकिन वहाँ के लोग आज भी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, हम लोग मोहब्बत करते हैं वहाँ से। इसका तो सबूत है जाफर साहब के हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मैचेस जिस दिन हो रहे हैं वहाँ पर क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए क्राउड पाकिस्तान को वहाँ पे ग्राउंड में सपोर्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन दिल से सपोर्ट करता है, ये बात तो मैं आपको 100% कह दूं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कल की बात की, कल का मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए क्योंकि वहाँ पे बेंगलुरु में आपके शायकीन सिर्फ इंडियन नहीं होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे। गो कि वो वर्दी में नहीं होंगे, ड्रेसेस में नहीं होंगे, किट में नहीं होंगे, लेकिन चाहने वाले बहुत हैं। और उस ग्राउंड पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पाकिस्तान अगर लास्ट मैच मैं बात करूं, क्योंकि लास्ट मैच मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे लास्ट मैच पाकिस्तान जीत चुका है इंडिया से। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल जो मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप, इकबाल कासिम भी रह चुके हैं। एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का रेशो बहुत अच्छा है उस ग्राउंड पे। और चन्नास्वामी इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान का जो है ना वो ट्रैक बेहतर है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स बड़े चलते थे वहाँ पे, और इस दफा स्पिनर्स का चलना वहाँ पे बहुत जरूरी है। स्पिनर्स इस वक्त बुझे दिखाई दे रहे हैं, कल आपको लगता है कि उसामा खेले तो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए तब्दीली है, मैंने आपको पहले भी कहा तब्दीली है टीम में। अब कौन खेलता है ये तो कल मैच से कबल पता चलेगा, लेकिन यह है कि उसामा के लिए बिल्कुल ही राहें आसान है और खुली हुई हैं और उनको खिलाना पड़ेगा,
उसका रीजन ये कि जो कंडीशन है टीम की आपके मेरे ख्याल में, इसके अलावा जो स्कोर की आपने बात की है, जो कि पाकिस्तान के स्कोर का अगर जो टॉस जीतता है मेरे ख्याल में वो बैटिंग पे जाएगा पहले, और बैटिंग करके वो ज्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाद में जो है ना ओस पड़ी हुई होगी आपके लिए, जो है ना बैटिंग तो आसान हो जाएगी लेकिन बॉलिंग भी आपके लिए, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, इस वजह से कोशिश करेंगी टीमें कि वो बैटिंग पे जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, लेकिन हम देखते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर है, लास्ट अगर इंडिया वाला मैच देख लें आप तो 20 ओवर्स के बाद बॉल्स में भी खराबी आ गई थी, तो शायद बेंगलोर देखिए वो हर ग्राउंड पे नहीं है, किसी किसी ग्राउंड पे ऐसा हुआ है, किसी किसी विकेट पर ऐसा हुआ कि ग्राउंड उसकी जो पिच के हिसाब से जो बॉल जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी 15-20 ओवर के बाद। हालांकि ऐसी कंडीशन होती नहीं है आमतौर पे, लेकिन अहमदाबाद में ऐसा हुआ जो हमने देखा। तो मेरे ख्याल में जो गेंद की कंडीशन होती है उसको बेहतर रखने के लिए, और ये फास्ट विकेट है, यानी कि आप जब इस पर खेलेंगे तो आपके रन्स बनेंगे। जिस तरह आज का मैच पुणे में खेला जा रहा है बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ, तो ये भी विकेट पे जो है ना रन्स बन रहे हैं। अच्छा, रन बनेंगे तो रिजवान रन कर लेंगे, क्योंकि वो 2-3 रन के लिए तो बड़ा लंबा टाइम ले लिया था उन्होंने। देखें वो एक कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग है, इसमें आपको फुल माइंड होके जाना पड़ेगा, आपको पिछली चीजें भुला के जाना पड़ेगा, आपको अटैकिंग गेम खेलना पड़ेगा। पाकिस्तानी के खिलाफ अटैकिंग गेम खेलती नजर आती है। देखिए T20 में तो हमें पिछले साल बहुत अटैकिंग टीम नजर आई थी, लेकिन इस मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना आपको अटैक करना पड़ेगा, और हर तरह से बॉलिंग बैटिंग आपकी फील्डिंग हर तरह से आपको फुल टाइम जो है ना ऑल टाइम देना पड़ेगा। जावेद साहब, अटैकिंग क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तान के बैटर्स अगर देते हैं, अब्दुल्ला शफीक स्ट्रोक प्लेयर है, इमाम स्ट्रोक प्लेयर है, फ़खर फॉर्म में नहीं है, फिर रिजवान आते हैं तो वो भी स्ट्रोक प्लेयर, बाबर आपके स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो ऊंचे शॉट्स मारने वाले आपके पास कौन से बैटर्स हैं, सऊद शकील भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो आप ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कोई ऐसा बल्लेबाज टीम के अंदर नहीं रखा जो लंबे हीटे मारता हो? मोइन भाई ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि लंबी हिटें आपको पता फ़खर से अच्छी तो कोई मार नहीं सकता था, वो मार भी रहा था। और इमामुल हक जब फॉर्म में होता है तो वो भी बड़ी हिटें मारता है, लंबी हिटें मारता है। बात ये स्ट्रेटेजी आप जो प्लान बनाकर देंगे ओपनर्स को या वन डाउन को, तो वो उस पर खेलेगा। अगर आपने प्लान ही डिफेंस का दिया हुआ है आपको कि भाई आपने जो है ना 10 ओवर्स में जो है ना 50 से 60 रन करने, बस विकेट नहीं गिरने देनी। देखिए क्रिकेट चेंज हो गई है, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं जी विकेट बचाओ, आखिरी में जाके जो है ना हम रन्स कर लेंगे। और भाई अब आखिरी में 6 की एवरेज से भी अगर आप 25 ओवर तक खेलते हैं तो वहां जाके क्लैप्स हो जाता है, टीमें 30-30 40-40 रन पे पूरी आउट हो रही हैं। तो इनको जैसा प्लान मिलेगा ओपनर वैसे ही शो करेंगे, उनमें दोनों में एबिलिटी है कि वो बड़ी शॉटें खेल सकते हैं। बड़े शॉटें खेल सकते हैं। बड़े शॉटों में बात कर ले तो जाफर साहब है, फ़खर जमान और इफ्तिखार ऐसे प्लेयर्स हैं जो लंबी हिटें मारते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा बैटर्स नहीं है जो लंबी हिटें मार सके। लेकिन कल का ग्राउंड छोटा है तो आप उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तानी बैटर्स से छक्कों के अंबार लगाएंगे कल? देखिए हमारे तो हसन अली भी बड़े बड़े छक्के मारते हैं, हमारे शादाब बड़े छक्के मारते हैं। छक्का मारना कोई मुश्किल बात नहीं होती, बॉल मिल जाए तो मार देंगे, बॉल उस तरह की नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे आप मुझे बताएं ना। अगर बॉल देखिए आप लास्ट मैच देख लें तो हमारे बैटर जिनके आपने नाम लिए हैं उन्हें तो बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी कि बॉल उनके पास से किस तरह गुजर कर विकेटों को छू। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो डिफरेंट होता है, वो तो आप छोड़ दो इसके अलावा, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान कम बैक करेगा और ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मजीद अपने हिसाब से और उसको 4 मैच और जीतना है अगर वो सेमीफाइनल का उन्होंने भी स्ट्रेटजी बनाई। मगर एज अ बैट्समैन आपका इमाम उसने दोनों बार वैसे आउट है, तो वहां पर जो बैटिंग कोच है वो क्या बता रहे हैं उनको, तो जो इनको बैठाया ना फ़खर जमान को प्रैक्टिस मैच नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन होते हुए नजर आ रहे हैं कल के मैच में। चलें कोचेस की बात हो रही है, जाफर साहब से बात कर लें। आज ही उनका बयान आया है ग्रैंड ब्रांड का, वो कहता है कि हमने बहुत कुछ अब सीख लिया है इंडिया के हार के बाद। देखिए पहली बात तो ये कि ये कोच जो आए हैं ये तो मुझे लगता है खिड़की तोड़ कर आए हैं। इनको तो मैं अगर मेरा ज़ाती राय हो तो मेरे ख्याल में इन्होंने कोई काम नहीं किया पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से अगर ये काम कर रहे होते और उसके बाद पूरी तैयारी करके वर्ल्ड कप के लिए आते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। अब जो सिलसिला है ये हंगामी बुनियादों पर हुआ है और इस हंगामी बुनियादों पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मैनेजमेंट चेंज हुई है, पूरा PCB बोर्ड चेंज हुआ है, तो कोचेस चेंज हुए हैं, तो बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। ये नहीं होता किसी टीम को, क्योंकि एक टीम तैयार होकर आ रही है, वो उसने पिछले साल वर्ल्ड कप खेला T20 का, फिर एशिया कप खेला, फिर इस साल खेला, अब इस साल वर्ल्ड कप खेल रही है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से जिस तरह टीम वही है तो मेरे ख्याल में कोचेस भी अगर वही होते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। गो कि अब ये बात पीछे रह गई, अब हमें आगे चलना है। तो मेरे ख्याल में जो आपका सवाल है
आप पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में इस टीम के हवाले से और हिटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल है, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि ग्राउंड छोटा है जहां पर फखर और इफ्तिखार लंबी हिटें लगाते हैं, उसके अलावा कौन सा बैटर है जो लंबी हिटें लगाता हुआ नजर आ रहा हो। हमने इस पे वर्क नहीं किया, कोई ऐसा प्लेयर नहीं निकाला माजी में जिस तरह शायद देखिए शहजादा मैं एक चीज सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा हूँ कि देखें जितने ज्यादातर आउट हो रहे हैं खिलाड़ी, अब देखें इसमें बड़ी टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ जो कि ऑब्जर्वेशन है मेरी, क्योंकि अभी भी रोहित शर्मा जो आउट हुए हैं, अभी बांग्लादेश के बॉलर ने जिस तरह आउट किया तो शॉर्ट पिच पे आउट किया है। देखिए ज्यादातर बैट्समैन जो है ना हर टीम के, सिर्फ पाकिस्तान या इंग्लैंड या इसकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर शॉर्ट पिच पे आउट हो रहे हैं फास्ट बॉलर के। स्पिनर्स तो एलबीडब्ल्यू कर लें तो कर लें या फास्ट बॉलर एलबीडब्ल्यू कर लें तो कर लें, लेकिन ज्यादातर जो आउट हुए वो कैच आउट हुए और शॉर्ट पिच पे आउट हुए। तो उस पे हमारी तैयारी कैसी है, हमने क्या तैयारी की हुई है, क्योंकि हमारे जिस तरह काशिफ हमारी क्या तैयारी है, जाफर साहब फखर जमान एक ही तर्ज पे आउट होते रहे, इमामुल हक एक ही तर्ज पे आउट होते रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, तो हमारी तो कोई तैयारी नहीं रही। मैं यही बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं ना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे बैटर्स अपनी खामियों को दूर क्यों नहीं कर पा रहे। क्या उनको कोई बताने वाला नहीं या वो सीखने वाले नहीं, यही बात है। देखें अब आपने एक चेंज किया, अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए, उसने परफॉर्म कर दिया। अब आप दूसरे को चेंज कर लें, उसामा मीर को ले आए, उसने प्रैक्टिस मैच में परफॉर्म किया हुआ है, उसको खिला लें। ठीक है, आप उनको खिलाएं जो के भूखे हैं, खेल के भूखे हैं। आप उनको ना खिलाएं जिनसे दोस्ती यारियां चल रही हैं आपकी। तो ये बड़ा फर्क है एक टीम को बनाने में, एक टीम को लेकर चलने में। जावेद साहब दोस्ती यारियां की बात हो रही है तो इस पे मजीद बात कर लें। आप समझते हैं कि आधी टीम दोस्तियों पे खेलती नजर आ रही है? मोइन भाई इस पे तो काफ़ी बहस पहले भी हो चुकी है, या आपको भी पता है। देखें मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ये वाहिद पाकिस्तान की टीम थी जिसके नाम वर्ल्ड कप में सबसे आखिर में गए, लेकिन हमें, आपको, जाफर भाई को, सबको पता था, 3 महीने पहले से हमें पता था कि वर्ल्ड कप किस टीम ने खेलना है। देखिए दोस्तियां यारियां सब चलती हैं, छोटे छोटे टीमें जो हैं उस सतह पे चलती है, एक इवन के टेप बॉल में चलती है, तो वहाँ तो फिर हाई फाई चलती है। इस चीज़ को देखें आपको तस्लीम करना होगा। अगर मैं कहूँ जी नहीं चलती तो ये मैं यहाँ बैठकर जो ना गलत बयानी करूंगा। दोस्ती यारियां चलती हैं और जिस जाफर भाई ने खेलना चाहिए, लेकिन जाफर भाई ने उनको चांस देना पड़ेगा उनको। ठीक है जाफर भाई क्योंकि आपको सबको दोनों मैच खेलने हैं। बिल्कुल आप सभी अच्छी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में कल के मैच में तब्दीली होनी चाहिए और हर कोई यही चाह रहा है कि पाकिस्तान कल के मैच में कामयाबी हासिल करे और पॉइंट टेबल्स पर जो है थोड़ा ऊपर की जानिब होता हुआ दिखाई दे। काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।